गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। इसको आप ध्यान से आप समझिएगा, बड़ा इजी वे है। बात क्या है कि एस्ट्रोलॉजी को अगर आप कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ना, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कितना टफ आप कर लेते हैं। इजी वे पे पढ़ना चाहते हैं तो इजी वे भी है। ये होता है लगन। लगन का मतलब होता है आई मी माई सेल्फ। अगर आपका लगने छठे, आठवें, 12वें में गया तो हेल्थ इशू। लेकिन अगर आप फॉरेन चले गए तो वो विपरीत राजयोग सा बन जाता है, वो अलग मेथड है। मेन चीज ये है, छठे घर का स्वामी लगन में आ जाए, अष्टम भाव का स्वामी लगन में आ जाए, या 12वें घर का स्वामी लगन में आ जाए तो हेल्थ इशू हो जाते हैं। या लग्नेश पाप कत्री योग में चला जाए, या लग्नेश पापी ग्रहों के साथ चला जाए, तो आपको हेल्थ इशू आएंगे। ठीक है, इस तरह से अलग अलग हेल्थ इशू आते हैं। अब मैं आपको एक कॉमन सी चीज बताई है, अब आपको बड़ा अच्छा चीज बताते हैं। जो राशियां होती हैं उसको कहते हैं शरीर का अंग। और भाव क्या होता है वो भी वही बात हो जाती है। कैसे? अब देखो, जैसे मैंने कहा कि ये 1 नंबर राशि लगन में है, 10 नंबर राशि मेरे 10th हाउस में, तो राशि बनी मकर राशि, कैप्रिकॉन। और 10th हाउस 10वां भाव। अब ये दोनों चीज किस चीज की है? घुटने। अगर ये कैप्रिकॉन राशि कुंडली में कहीं पे भी पापी ग्रह के प्रभाव में आ जाए, और उसका स्वामी भी आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है, 10th हाउस का लॉर्ड, अगर वो भी पाप प्रभाव में चला गया तो घुटने की दिक्कत आ गई। सिंपल, कोई बुद्धि नहीं लगानी हम। अब आगे चलते हैं और एक छोटा सा सूत्र आपको बताते चलते जाते हैं। अब सूत्र को देखिए कि हमारे सूत्र कहाँ वर्क करते हैं, कहाँ नहीं वर्क करते। अब आप देखिए कि हमारा मंगल और सूर्य जो है अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अग्नि तत्व के ग्रह पित्त रोग को जन्म देते हैं। शनि और राहु, शनि की फोटोकॉपी राहु है, ये वायु रोग को जन्म देते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को। चंद्रमा और शुक्र, ये जल तत्व के ग्रह हैं, जल का भी देंगे। ठीक है। अब ये क्या है कि हमारे को बुध जो महाराज है ना, ये महाराज तीनों रोग देने की ताकत रखते हैं। वात, पित्त, कफ, ये सब प्रकार के रोग देने की ताकत रखते हैं। और बृहस्पति देव आकाश तत्व को। ठीक है, इस तरह से हम लोग चलेंगे। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी पर निर्भर नहीं रहना। एस्ट्रोलॉजी से आगे भी ज्ञान होता है जो हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है। कैसे? भागवत कथा में शब्द आता है आसक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है तीव्र वेग। किसी भी चीज के प्रति आपका वेग ज्यादा हो जाएगा तो आपको वात रोग होगा। वात रोग हो जाएगा तो हमें क्या करना है? हमें आसक्ति नहीं करनी। दूसरा, हमारा मोह चला जाता है। मोह चला जाता है। किसी का पैसे में मोह है, संतान में मोह है, स्त्री में मोह है। जब मोह ज्यादा होगा तो आपको कफ प्रधान रोग हो जाएंगे। कफ का मतलब क्या होता है? खांसी जुकाम। कफ का क्या मतलब होता है? दमा, एस्थमा। तो कफ प्रधान रोग हो जाएंगे। उसका मूल कारण क्या है? कि हमारा मोह है। अब हम किसी से द्वेष करेंगे, जेलसी करते हैं। मात्र जेलसी करने से पित्त का रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं, उन्हें प्यार से कहता हूँ भैया जेलसी मत करा करो, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना, तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। अब आयुर्वेद पर आते हैं। पढ़ाना मुझे वो ज्योतिष है, आयुर्वेद नहीं पढ़ाना। ठीक है। अब क्या है कि जल तत्व के जो ग्रह हैं, अभी मैंने बताया था चंद्रमा और शुक्र। जल तत्व से कौन सा रोग आ जाएगा? पेशाब के रोग आते हैं। ठीक है जी।
फिर उसके बाद अग्नि तत्व जो दूषित होने से पित्त के रोग हो जाएंगे, शुगर हो जाएगी। शुगर कब प्रकट होती है? जब हमारा जठरा अग्नि कमजोर हो जाती है। पित्त का रोग है, पैनक्रिया जो सिस्टम होता है मेडिकल साइंस में, वो इंसुलिन का काम करता है। जब हमारी जठरा अग्नि कमजोर हो जाती है, तब हमारा पैनक्रिया वाला जो फंक्शन होता है, वो कार्य प्रणाली उसकी ढीली पड़ जाती है और हमको जो है शुगर का रोग प्रकट हो जाता है। सिंपल सी बात है, कोई बुद्धि नहीं लगानी। वायु को रोग हृदय के रोग को प्रकट कर देगा, हार्ट अटैक। और आकाश तत्व जो है हमारे को क्या रोग प्रकट कर देगा? थायराइड का, कान का रोग, आंख का रोग, इस तरह से रोग प्रकट कर देगा। अब मैं चार्ट के ऊपर आता हूं, थोड़ा चार्ट से समझाने का प्रयास करता हूं। छठा घर जो होता है वो छोटे रोग होते हैं। क्या होते हैं जी? छोटे रोग। आठवां हाउस क्या होता है? बड़े रोग, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म पे जाने वाले रोग जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? लंबे। जैसे शुगर है, लंबा रोग है। थायराइड है, लंबा रोग है। बीपी है, लंबा रोग है। रोज रोज बेचारे लोग दवाई खाते खाते तंग आ जाते हैं। अब इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी, बहुत डीप वाली एस्ट्रोलॉजी सीखने को मिलती है इस कोर्स में मेरे, स्पेशली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाले कोर्स के अंदर। ठीक है। अब आप देखिए 12 नंबर का हमने हाउस बनाया, ध्यान से देखना। इस कुंडली में, मीन लगन की कुंडली में शुक्र ज्यादा खूंखार हो गया। एक तो महाराज अष्टम भाव के स्वामी हुए, अष्टम से अष्टम के भी स्वामी बने। इसको कहते हैं भवात भावम सिद्धांत। क्या कहते हैं? अष्टम से अष्टम, भवात भावम सिद्धांत। तो शुगर होने का बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को खतरा बना। अभी मैंने एक सेकंड पहले वीनस से शुगर का बताया, तो भवात भावम सिद्धांत लग जाता है। तो इनको अपना पैदाइशी डाइट चार्ट ठीक रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये एक लगन का बताया, कोई भी लगन हो उसमें एक चीज हमेशा देखिए, तीसरा घर भी मारक होता है। अब हमें तो पढ़ा यही है कि द्वितीय और सप्तम के स्वामी मारक होते हैं। कौन से मारक होते हैं? दूसरा भाव का स्वामी और सप्तम का। पर तीसरे भाव का स्वामी भी मारक होता है, क्योंकि वो भावात भावम सिद्धांत में आता है। ऐसे ही आप देखिए 11th हाउस का बैठे ग्रह, 11th हाउस में कोई ग्रह बैठ जाए, या 11th हाउस का लॉर्ड, क्या कहा? 11th का लॉर्ड, ये रोग देंगे। पैसा तो देंगे पर साथ में रोग देंगे। क्यों देंगे? ये छठे से छठा है। फिर लग गया वही भवात भावम सिद्धांत। अब 11वें घर में कोई ग्रह बैठा है साहब, तो क्या मतलब है? आपको पैसा तो दे रहा है, लेकिन रोग भी दे रहा है। क्यों दे रहा है रोग? रोग इसलिए दे रहा है कि छठे से छठा भवात भावम सिद्धांत है। फिर हम चलेंगे आगे। इसमें आपको गुलिक पढ़ाया जाएगा। गुलिक से रोग बड़े आते हैं। मान लो किसी का गुलिक चंद्रमा के साथ बैठा है तो माता श्री बीमार रहेंगी। गुलिक भी रोगों को बहुत अच्छे से व्याख्या की जाती है। गुलिक से भी, गुलिक जहां बैठेगा कई प्रकार के रोग देगा। अब आप अपना चार्ट चेक करो, क्या आपके चार्ट में गुलिक, जी के लिख रहा हूं जी शॉर्टकट गुलिक का, अब ये लगन में बैठ गया तो ये रोग देगा ही देगा। किसको? नेटिव को, जिसका चार्ट है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हमें देखना है गुलिक को। और गुलिक को आपको पूरे 12 हाउसेस में आराम से समझाया जाएगा। फर्स्ट हाउस में मैंने कहा कि आपको रोग दे देगा। फिर मैंने दूसरा सूत्र बताया ये वाला कि अगर मान लीजिए कुंडली में गुलिक चंद्रमा के साथ है तो माता श्री को रोग है। बस। फिर आगे आते हैं। अब हम चलते हैं D9 पर। D9 में 64 नवमांश होता है। उस नवमांश में गोचर में अगर पापी ग्रह गोचर करेंगे, पापी ग्रह,
तो क्या होगा साहब, रोग देंगे, पीड़ा देंगे। जब भी 64 नवमांश में आपके पापी ग्रह गोचर करेंगे तो रोग और पीड़ा निश्चित रूप से देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अब आप देखिए, हमारे को जो क्लास में सीखना है वो दृष्टिकोण सीखना है। दृष्टिकोण, ठीक है, एक। दूसरा सीखना है हमें सर्प दृष्टिकोण। ये बड़े खूंखार चीजें होती हैं, ये मृत्यु तक के दर्शन कराने की ताकतें रखते हैं। फिर होता है खर ग्रह। अगर खर ग्रह गलती से बाधक पति से जुड़ गया ना, लंका लगाने की ताकत आ गई उसमें, बाधक पति से जुड़ा हुआ है। यानी बाधक पति और खर ग्रह इकट्ठे किसी भी हाउस में बैठे हैं, खत्म है, डैमेज कर दिया उस हाउस को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको चंद्रमा बताते हैं। बहुत सारे लोग, चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, लेकिन चंद्रमा सबसे पापी ग्रह बन जाता है कुंडली के अंदर। कैसे, सुनिए। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बली होता है, ठीक है साहब। दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कमजोर होता है क्योंकि इसमें अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। अब कृष्ण पक्ष में अमावस्या जो होती है उससे वो 15 तिथि हो गई अमावस्या, ठीक है साहब। उससे पहले की चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी, दशमी, और आपका दिन का जन्म हो। दिन का मतलब सूर्य के समय का जन्म हो। सूर्य था, चाहे 10 बजे पैदा हुए हैं या दोपहर 2 बजे पैदा हुए। अब ये चंद्रमा पापी ग्रह कहलाएगा जो कई प्रकार के रोग देने की क्षमता रखता है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं पराशरी एस्ट्रोलॉजी, वो क्या है कि लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली से, दोनों से हम लोग देखते हैं। दोनों से देखने के कारण हमको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना, कोई आदमी को हेल्थ इश्यू क्यों होते हैं, हमेशा याद रखना, लगन का मतलब आई मी माई सेल्फ, द लॉर्ड ऑफ द लगना इज यू यूर सेल्फ, वो जो आपको रिप्रेजेंट करता है। अगर लगन का लॉर्ड पापी ग्रहों के साथ है, बड़े ध्यान से सीखिए, मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से, आप समझिए, कोई दिमाग नहीं लगाना। मान लीजिए 2 नंबर का लगन है, ठीक है जी, ऐसे समझो, बड़ा इजी है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई साइंस नहीं पढ़नी हमने, रॉकेट साइंस। अब यहाँ पे हमने पापी ग्रह बैठा दिया, केतु बैठ गया जी। अब क्या हुआ, लगन कमजोर हो गया, हमने ये कह दिया लगन कमजोर है। क्लियर है साहब। अब मान लीजिए हमने शुक्र को बिठा दिया भाग्य स्थान पे, तो बड़ा अच्छा राज हो गया जी, लग्नेश सिटिंग इन द भाग्य। साथ में हमने मंगल भी बिठा दिया। अब ये देखो, लग्नेश शत्रु ग्रह के साथ बैठा तो लग्नेश भी कमजोर हुआ। देखा आपने। अब इसको रोग आना जाना लगा रहेगा। अभी खांसी जुकाम लगा, 4 दिन बाद फीवर हो गया, फिर कुछ हो गया, तो ये चीजें लगी रहती हैं। ऐसा नहीं कह रहा बहुत भयानक तगड़े रोग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, रोग। हमेशा याद रखिए, द्वितीय भाव और सप्तम भाव, इन दोनों को मारक कहा जाता है। मारक में रोग और पीड़ा होनी ही होनी है। क्लियर है। ये हमेशा कष्ट देते हैं, धन के साथ कष्ट भी देंगे, ये मत सोचिए कष्ट नहीं देंगे। और गलती से अभी जो मैंने बताया, आपका लगन और लग्नेश कमजोर था, ठीक है, लगन और लग्नेश कमजोर था, और सेकंड हाउस में कोई पापी ग्रह बैठा था, उसकी दशा आ गई, तब तो और गड़बड़ हो गई, तब तो निश्चित रूप से आपको कष्ट आना ही आना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें क्या है कि रोग कैसे आ जाता है। अब मैं आपको एक नक्षत्र का छोटा सा सूत्र देता हूं। अब जैसे ये केतु है, केतु के नक्षत्र क्या है, अश्विनी, मघा,
और मूला, राइट। ये अश्विनी के नक्षत्र हैं। इस नक्षत्र में बाई चांस आपका जन्म हो गया, क्लियर। पहला सूत्र क्या हुआ, केतु नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, जो कि गंडमूल के नक्षत्र हैं। केतु के नक्षत्र क्या कहलाते हैं, गंडमूल। अब आपका गलती से मंगल की दशा आई तो रोग देगा ही देगा मंगल, क्योंकि केतु को कुंजवत कहा है। मंगल कुंज होता है, यानी केतु क्या है, फोटोकॉपी ऑफ मार्स है, इसलिए ये रोग दे देगा आपको। अब आता है, दरवाजे पे बेल बजती है ना, नॉकिंग। अब क्या है कि मार्केश की दशा चल रही है, गोचर में ग्रह ठीक नहीं है, लगने जैसे मिथुन लगन वाले का तो बहुत बुरा हाल है इस बेचारे का। अब ये देखिए, मिथुन लगन है, बुध गया यहाँ पर। अब बुध तो बैठा है चंद्रमा के घर में, शत्रु राशि में। बुध गया यहाँ पर, क्योंकि ये एक महीना, सवा महीना महीना घूमने वाली पार्टी है अष्टम भाव में। जब जब ग्रह गोचर में ऐसे कबाड़ा करता जाएगा, और पीड़ा तब ज्यादा हो जाएगी जब आपकी दशा, यानी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अनुकूल ना हो। मान लो आपकी प्रत्यंतर दशा किसी शत्रु ग्रह की आ गई या पीड़ित ग्रह की आ गई, और उस दौरान बुध भी जो है गोचर में ठीक नहीं चल रहा, तो अब आपकी घंटी कौन बजाएंगे, चंद्रमा बजाएंगे। कब बजाएंगे आपके घर की, जब चंद्रमा गोचर में चतुर्भाव में, छठे घर में नहीं, अष्टम भाव में और 12वें घर में आएंगे। अब आपको लगेगा नहीं यार, मेरे को तो फीवर हो गया यार, ये तो गड़बड़ हो गई। तो चंद्रमा आके आपको इंटीमेट कर जाएगा, लो महाराज अब आपका राजयोग चालू हो गया बीमारी का, अब आप डॉक्टर को दिखाते रहिए और ट्रीटमेंट लीजिए। यानी चंद्रमा आपको आके इंटीमेशन देता रहेगा। आगे चलते हैं। एक और, इसमें मैं काफी कुछ पढ़ाऊंगा, सिर्फ रोग ही नहीं है, बहुत कुछ। मंगल जो है, अगर आपके 5th हाउस को मार्स देख ले, अबॉर्शन, मिसकैरेज, लाइक दैट, समथिंग प्रॉब्लम, सिजेरियन, ऐसी चीजें देना ही देना उसका धर्म है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अच्छी सी चीजें बताते हैं। देखो, हमें जब रोग ढूंढना होता है, एक होता है लगन, ये लगन से देखा, पहला पॉइंट। दूसरा हम देखेंगे चंद्र लगन से, तीसरा देखेंगे हम सूर्य लगन से। लगन बनाते जाएंगे ना, 3 लगन बना लिए। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, जिस कॉमन को निकालेंगे उसे एलसीएम बोलेंगे। इस क्रिया को बोलते हैं सुदर्शन चक्र क्रिया, सुदर्शन चक्र पद्धति, सुदर्शन चक्र पद्धति बोलते हैं। बड़ी आसान है, आराम से सिखा दूंगा सुदर्शन चक्र पद्धति। किसी भी चीज पे लगा लेना, रोग की सिखाऊंगा आपको, आप कैरियर पे लगा लेना, मैरिज पे लगा लेना, कहीं पे भी लगा लेना, आ जाएगा आपको आराम से, ठीक है। कोई ग्रह मान लीजिए यहाँ पे छठे घर का लॉर्ड बना, यहाँ पर 8वें घर का लॉर्ड बना, यहाँ पर भी वही ग्रह छठे का मिला, तो एक ही ग्रह निकल आया तीनों जगह। जब तीनों जगह निकल आया, उसकी दशा पर जो है कष्ट, पीड़ा, रोग, ये आपको प्राप्त होगा ही होगा। अब मैं एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी का चंद्रमा नीच का है, ये बैठा। अभी मेरी पिछली क्लास में किसी ने बोला था चंद्रमा नीच का, खैर वो क्लास मैरिज की थी तो इसलिए मैंने नहीं कहा। अब यहाँ पर बुध बैठे हैं सामने महाराज, चंद्रमा नीच का है और बुध को देख लिया। फिर से कह रहा हूं बड़े प्यार से, कहीं पे भी, मैं यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए 4th हाउस में चंद्रमा ले रखा है। भैया चंद्रमा यहाँ पे भी हो सकता है और बुध यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ग्रह का म्यूचुअल एस्पेक्ट हमें कंपलसरी चाहिए। क्या चाहिए, म्यूचुअल एस्पेक्ट, ठीक है। अब इस चंद्रमा ने बुध को देख लिया तो क्या होगा, हाइड्रोथोरेक्स। क्या रोग होगा, हाइड्रोथोरेक्स, पहला रोग, यानी फेफड़ों में पानी भर जाना। दूसरा क्या रोग हो सकता है, पायोथोरेक्स। दूसरा क्या हो सकता है, पायोथोरेक्स, पायोथोरेक्स हो सकता है। तीसरा रोग क्या हो सकता है, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स।
हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, ये रोग हो सकता है। चौथा होता है हीमोथोरेक्स। इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है चंद्र, ये मेडिकल की भाषा के वर्ड है। मैंने काफी मेहनत करके इन चीजों को पाया है और आपके लिए लाया हूं। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग, कोई गुजर जाता है, हम कहते हैं भाई साहब पंचक तो नहीं लगा, शमशान भूमि में जाके पूछते हैं। ऑपरेशन पे तो नहीं पूछते पंचक, भाई साहब पंचक तो नहीं लगा हुआ ऑपरेशन के टाइम जब ऑपरेशन करा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 12वां घर हमारा पैर होता है। अब गोचर का चंद्रमा 12वें घर में जब गोचर कर रहा है, तब पैर का ऑपरेशन ना कराएं, दिक्कत दे देगा। अब ये चंद्रमा गोचर कर रहा है, हमेशा इन चीजों को, छोटी छोटी चीज है, बड़ी आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ानी है आपको। इजी सूत्रा से अगर आपको चीजें पता लग जाएं तो इससे बढ़िया क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्लास में डॉग बाइट में पढ़ाऊंगा, कुत्ते का काटना। क्या पागल कुत्ता काटेगा, नॉर्मल कुत्ता काटेगा आपको? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग डरते हैं। मेरी 3-4 क्लासेस में सभी ने कंफर्म किया, जिन जिन को काटा था, मैंने टेक्निक बताई, जैसी टेक्निक समझाया, बोले सर हमें काटा है कुत्ते ने। तो कुत्ते के काटने की टेक्निक भी बताई जाएगी। गाय सींग मारेगी आपको, गाय सींग मारेगी, हाँ जी मार सकती है आपको सींग, आपको सावधानी रखनी है, वो भी पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है। अब और अच्छी चीज बताएं। देखो 12 वर्ष की आयु जो होती है ना, बालारिष्टम बोलते हैं, 12 वर्ष की आयु का कारक होता है चंद्रमा। ठीक है, अगर चंद्रमा पीड़ित है तो 12 वर्ष तक की आयु आपको कष्ट देगी, रोग देगी। अब इसमें 2 प्रकार का होता है। आपका पहला तो मैंने कहा कि आपका चंद्रमा अगर आपका पीड़ित है तो 12 वर्ष तक आपको रोग रहेगा। ठीक है, अगर आपका लगन या लग्नेश भी पीड़ित है तो रोग की मात्रा बढ़ गई, बस ये फर्क आएगा। भाई इसने तो कहा बालारिष्ट रोग तो देना ही है, 12 वर्ष तक की आयु तक का तो कारक ही चंद्रमा होता है, और लगन लग्नेश जो है वो भी पीड़ित है तो रोग ज्यादा आ जाएगा। सिंपल सी बात है, रोग की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ी हुई होगी, इस तरह से आपको दिक्कत दे जाएगी। आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से समझिए। सोराइसिस एक रोग होता है, सोराइसिस। ठीक है, सोराइसिस जो रोग होता है वो क्या होता है, ये बुध से, बुध अगर लगन में बैठा है तो पूरी बॉडी की स्किन को रिप्रेजेंट करता है, होल बॉडी। अगर बुध कहीं और बैठा है, मान लीजिए चतुर्भाव में बुध बैठा है, तो चेस्ट की यानी लंग्स की स्किन को रिप्रेजेंट करता है। परंतु अगर जब बुध लगन में हो तो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखिएगा हमेशा। सोराइसिस के ऊपर मैं बताऊंगा आपको, मैंने एक छोटा सा एक चैप्टर बना रखा है। आर्टेसिया का रोग क्या होता है, आर्टेसेरिया, आर्टिसेरिया का रोग क्या होता है, वो मरकरी से आता है आर्टिसेरिया का रोग। आप लोग डॉक्टर पे जाके इलाज कराते रहते हैं, भैया तो आप समझ लो ना यार, आर्टिसेरिया क्या होता है, मरकरी से होता है वो। तो मरकरी से होता है तो उसको अपन ठीक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पिछली क्लास में भी डेमो में ये कहा कि भाई मैं नाड़ी वगैरह सारे वो बता रहा हूं, ना बताऊं तो कोई सूत्र नहीं पता लग सकता। अब जैसे मैंने ये कहा कि मंगल राहु इकट्ठे बैठे हों, या मंगल आपका कहीं पे भी बैठा हो, राहु देख ले, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही जाना है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको ऐसे बोल देता हूं, नाड़ी कहती है मंगल राहु, if they are entwined or sitting together, the person having a dental problem as well as uneven teeth, यानी उसके दांत सुंदर नहीं हो सकते। क्लियर, ये सिंपल सा है। वो बताने से क्या हो जाता है, आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हम एक के साथ कई सूत्र सीख रहे हैं। अभी मैंने नहीं बताया था तो इट्स वेरी ओके, आपको अच्छे से आ गया, सिंपल सा।
ठीक है, लेकिन यहां पर ये आ गया। अभी एक और सूत्र है, अब जैसे चंद्रमा और शुक्र है, ये यूरिन के रोग दे सकता है, प्राइवेट पार्ट्स के रोग देखने की ताकत है इनमें, इन ग्रहों के अंदर बहुत कुछ है, कई सूत्रास हैं। आई ट्राई माय बेस्ट कि ये सूत्रास आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। ये सब नाड़ी के सूत्रास हैं, ठीक है। मैं बता देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ना बताऊं आपको समझ ही नहीं है, क्या दिक्कत है हमें, ठीक है। अब जैसे बृहस्पति हमारा ऑक्सीजन यानी अपन जो श्वास लेते हैं उसका कारक है बृहस्पति। अब राहु साथ में बैठा है तो ब्रीथिंग में दिक्कत देता है। ब्रीथिंग सिंपल जी बात है, खराटे ज्यादा आ सकते हैं, बुध भी देखना हमें, तो ये चीजें आती हैं। इस तरह से हम लोग रोज काफी चीजों को देखेंगे और उसको समझेंगे। आगे चलते हैं, मैं एक चार्ट लेकर करके आपको एक चीज बताता हूं और उसको समझाने का प्रयास करता हूं। अब आप देखिए, हमारा जो है आइस के कारक कौन से ग्रह होते हैं? सूर्य जो होता है हमारी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा हमारी लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। फिर से बता रहा हूं, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ापन कर देना। अब आप ध्यान से देखिए, ये राइट आई है हमारा 12th हाउस, राइट आई 12th हाउस। अब 12th हाउस में दो पापी ग्रह बैठे हैं, पहले ऐसे समझिए भाई साहब, दो पापी ग्रह बैठे हैं केतु मंगल। अब 12th हाउस का स्वामी तृतीय भाव में बैठा है, अष्टम से अष्टम मारक भाव बन जाता है, तो सूर्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है, पर मंगल की दृष्टि भी आ रही है। क्लियर है? मंगल की, इसमें एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी सीखने को मिलेगी। इस मंगल की दृष्टि में केतु का भी प्रभाव है। कहते हैं ना, संगत रंगत बदल देती है। 4 दिन दारू पीने वाले के पास बैठ जाओ, दारू पीने की भी आदत लग जाती है, बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, मेरा नहीं है कथन भाई। अब इसमें केतु का भी प्रभाव आ गया, केतु है वक्री, सदैव वक्री ग्रह है, ठीक है। तो यानी मंगल अपनी दृष्टि में केतु का वक्री प्रभाव लेकर के इसको देख रहा है। सूर्य राइट आई है। अब आते हैं, आइस के प्रिंसिपल कौन है? शुक्र है। प्रिंसिपल कौन है? शुक्र है। और दूसरा जो ये शुक्र है, इसको देखिए राहु भी देख रहे हैं नवम दृष्टि से। बात क्लियर हुई? तो आदमी की आइस में भेंगापन आ गया, क्लियर हो गया, टेढ़ापन आ गया, क्योंकि वक्री ग्रह टेढ़ापन देते हैं। राहु भी वक्री होता है सदैव, उसने शुक्र को देखा, क्लियर है। और केतु ने सूर्य को वक्र प्रभाव रख करके देखा। बात क्लियर हो गया या नहीं हुआ? इजी वे में समझिए आप, ठीक है। 12 11 10, अब इसको शनि भी देख रहा है, देखो पंचम भाव से शनि भी देख रहा है, पंचम भाव में बैठा स्वराशि का। ये मत भूलिए, शनि की मूल त्रिकोण राशि छठे घर में भी है भाई साहब, यानी रोग का स्वामी भी है शनि। ऐसे नहीं कहेंगे आप पंचम का स्वामी है, भाई साहब ये रोग का भी स्वामी है। तो रोग के स्वामी से उसने शुक्र को भी देख लिया। बात क्लियर है? पर इसकी दूसरी आंख में दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है भैया? चंद्रमा उच्च का है,
कितने पापी ग्रह देख रहे हैं? कौन देख रहा है पापी ग्रह? कोई भी नहीं। ना तो शनि देख रहा है, ना राहु देख रहा है, ना केतु देख रहा है, ना मंगल देख रहा है। इसलिए बाई आंख में दिक्कत नहीं है, दाई आंख में दिक्कत आई। तो इस तरह से हम लोग क्लास में पढ़ेंगे और मेडिकल वे में मैं पढ़ाऊंगा, ना कि धक्का मार पढ़ा दूंगा। ठीक है, इन चीजों को हमें समझना है। अब आप देखिए, जैसे मैं एक और सूत्र है, मंगल है, मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट कर देता है, साथ में राहु है। राहु क्या है? मंगल, यानी ब्लड को खराब कर दिया, दिक्कत कर दिया ब्लड। ऐसे अगर किसी का कुंडली में है ना, तो ब्लड जो है चेरी कलर का होगा और ब्लड पतला कर देगा। राहु ब्लड को पतला कर देगा, क्योंकि तीव्र गति वाला ग्रह है, चलने वाला, इस तरह से वो कर देगा। अब ये आराम से मंगल राहु इकट्ठे होंगे। अब आपने पढ़ ली, अब मैं लास्ट में अब मैं बता रहा हूं कि साहब ये नाड़ी का सूत्र है, सिर्फ ये है बस। आपको क्या करना है, नाड़ी से अचार थोड़ी डालना है, लेकिन ये है कि कल को जब आप ये कह सकें साहब मैं तो नाड़ी के सूत्र भी जानता हूं, बस ये मेरा कहना है। अब ये क्लास जो है ये स्टार्ट होगी आपकी, कल से क्लास स्टार्ट होनी है। 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में ये क्लास चलेगी डेली, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है साहब, मंडे टू फ्राइडे चलेगी, 5 डे का कोर्स है। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है साहब, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फीस इसका 3101 है। इसके अंदर आपको बड़े तगड़े वाले एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट वाले सूत्र सीखने को मिलेंगे, जो कहीं नहीं मिल पाएंगे आसानी से, क्योंकि इसमें मेडिकल के ऊपर डेप्थ में पढ़ेंगे, और मैं कोई फालतू चीजों से नहीं पढ़ाता हूँ। डेप्थ के अंदर जाएंगे हम लोग और डेप्थ में समझेंगे इन चीजों को। ठीक है, अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं, किसी को भी कोई क्वेरी पूछनी है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं, कुछ भी पूछिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, किसी को भी कोई क्वेरी है, मेरा थोड़ा सा एक इंटरेक्शन क्लास होती है कि आपको समझाना है। मैं तो मेडिकल की भाषा में पढ़ा दूंगा आपको क्लास में। सन का मतलब होता है कैल्शियम, ठीक है ना, और पैथ लैब को बोलते हैं राहु, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो ऐसी इस डायरेक्शन से मैं पढ़ाऊंगा। मून को सोडियम भी कहते हैं, मंगल को सल्फर कहते हैं, इस तरह से पढ़ाऊंगा आपको। शुक्र कार्बन है। अब क्या है, इजी वे में समझिए आप। अब कोई व्यक्ति नॉन मंगलिक है, राइट, पहले कंडीशन होना चाहिए नॉन मंगलिक, व्यक्ति नॉन मंगलिक है, जुपिटर रेट्रोगेट है, शुक्र उसका ठीक नहीं है, तो वो आदमी प्लम्पी बॉडी रखेगा, वेट गेन कर लेगा, हल्का फुल्का वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम इज ऑन ए वीकर साइड। हाँ जी, किसी की कोई क्वेरी है पूछें। सर लकवे का क्या कारण हो सकता है? लकवे का कारण जो होता है, हमारा स्नायु सिस्टम के बुद्ध होते हैं, नर्वस सिस्टम के। ठीक है, नर्वस सिस्टम बुद्ध है, बुद्ध का एफ्लिक्शन में आना सबसे पहले जरूरी है। क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, हाँ जी अनिल जी बोलिए। सर मेरे ना सिर दर्द रही जब मैं 76 से, और ये पिछले 6 साल में अब जीवा से दवाई शुरू की तो मेरा मतलब इलाज ठीक हुआ, अदरवाइज सारी लाइफ ही मेरी सिर दर्द में गई। हाँ, वो मैं सारा पढ़ाऊंगा ना, लगन के ऊपर कौन सा ग्रह देख रहा है और लग्नेश कहाँ बैठा है। ठीक है, ठीक है। माइग्रेन के रोग जो होते हैं ना, वो मंगल राहु भी कई बार माइग्रेन दे जाता है, बृहस्पति राहु मैंने ब्रीथिंग बताया ना अभी सर आपको। हाँ ऐसे जी, हाँ बहुत जी। सारे सूत्र हैं सर, मैं क्लास में रिवील करूंगा। सबसे बढ़िया है सर, ठीक है। आप सुबह मोशन जाएं, सबसे पहले जंगल पानी हो आए, उसके ठीक है। बाद आप जो है प्राणायाम करें, और वो भी तुलसी के सामने करें, संडे को छोड़ के। संडे को तुलसी के सामने ठीक है। प्राणायाम नहीं करना चाहिए। आप देखिए, ठीक है। आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। मेडिसिन की जरूरत थैंक यू। ही नहीं पड़ेगी, सबसे इजी वे होता है। थैंक यू। क्यों? देखो, दर्द का क्या मीनिंग होता है, मैं मेडिकल साइंस की भाषा में बताता हूँ। मैं बेकार के हाँ सिस्टम जी। में, आपका एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर फॉर्म में चला गया। देखो, मैं मेडिकल, जो कोई ठीक। साइंस वाले हैं वो ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे। हमारा जो नर्व, ये जो हमारी नसें हैं, इनमें खून
और ऑक्सीजन का दोनों का प्रवाह चलता है। जब ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, खून चलता है या खून का प्रवाह रुक जाता है, ऑक्सीजन को भी चलने में दिक्कत हो जाती, दोनों बातें, तब उसको दर्द बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। समझ आया सर आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नसें खुल जाएंगी जब आप प्राणायाम करेंगे, दैट्स ऑल। परंतु वो मोशन के बाद करना है। अगर आपको मोशन नहीं आया, लोग प्राणायाम कर लेते हैं, फायर खोल देगा वही प्राणायाम। ठीक है, ठीक है। अगर आपको मोशन नहीं आता, देन गो फॉर द कपालभाति। ठीक है। कपालभाति करने से, भस्त्रिका करने से आंतों में ताकत आती है। आंतों में ताकत केले से आती है। पपाया आंतों को साफ करता, फाइबर फूड आंतों को साफ करता है। जिसको पूछना है मैं क्लास में यहाँ तक बता दूंगा रेमेडी, अपनी क्या दिक्कत है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, किसी का कोई क्वेरी हो तो बताइए साहब, मैं बता देता हूँ, नहीं तो सर इसमें रोगों की रेमेडी भी रहेगी क्या? नहीं। रेमेडी तो मेरा अलग कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है, वो 14 क्लासेस का है। जितना मैं, अब देखिए आयुर्वेद से मैंने इनको अभी सर बताया ना, वैसे ही मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने मना तो किया ही नहीं। लेकिन जो एक प्रॉपर होता है ना डेप्थ के अंदर, वो अलग चीज होती है। अब जैसे ये है, मार्केश ग्रह की दशा हो, ठीक है, मार्केश ग्रह की दशा हो, और वो जो है उसके अंदर लघु महामृत्युंजय मंत्र ही वर्क करेगा, और कोई रेमेडी फायदा नहीं है वर्क करने की। ठीक है, अब मैं आपको सबको एक बढ़िया बात बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे तो बहुत अच्छी बात बता जाऊं। वो ये है, सभी ने कैमरे ऑफ करे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नाड़ी के अंदर राहु को मुखोटा कहा जाता है, मुखोटा। तो और बृहस्पति को जीव कहा जाता है, राइट। तो जब ऑफ द कैमरा हो जाते हैं, तब आप राहु को एक्टिवेट कर लिया आपने। मैंने पहले भी 1-2 डेमो क्लास में और अपनी हर क्लास में समझाता हूं, भैया आपका व्यक्तिगत फैसला, अपने को कोई आपत्ति नहीं है। आप अपना राहु एक्टिवेट कर रहे हैं, मेरा क्या जा रहा है? लेकिन एज ए टीचर मेरा बताना धर्म है कि साहब आप अपना राहु मत एक्टिवेट करिए। आप अपना राहु एक्टिवेट कर लेते हैं जब आप ऑफ द कैमरा होते हैं। जिनका, जो लोग चेक करना चाहे ना मेरा राहु अच्छा है या खराब है, उसे थका हुआ मोबाइल दे दो और उसे कहिए फोटो खींचिए। अगर उसकी फोटो हमेशा बढ़िया आएगी तो उसको पता लग जाए कि मेरा राहु बहुत बढ़िया है, ये पहचान है राहु की। और हमारे जमाने में जो लोग कंचे का निशाना लगाते थे ना, आज भी जिनका निशाना सही लगता है उनका राहु बहुत अच्छा है। सिंपल सी बात है राहु को पहचानने की, कोई दिमाग का दही नहीं करना। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास टुमारो शार्प एट 8 PM, 8 to 9 PM। 9:30 बजे मेरी जो है नाड़ी की क्लास है, वो भी ग्रुप चल रहा है 9:30 से 10:30, तो इसलिए इसका 8 to 9 रखा है टाइम। आप लोग ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।